इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस की अहम समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स दिए हैं। आज की समाअत में अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और विफाकी वज़रा को तलब किया था, जिस पर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और निगरान वज़ीर इंसानी हकूक़ खलील जॉर्ज अदालत में पेश हो गए। जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म बैरून मुल्क होने की वजह से नहीं आ सके। बलोच तलबा को बाजियाब करवा लिया गया है, वो घर पहुँच चुके हैं। 28 बलोच लापता अफराद अभी भी लापता हैं। 28 तलबा के शनाख्ती कार्ड्स की तफसील ना होने के बायस वो ताहाल लापता हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो यकीन दहानी करवाते हैं कि तमाम लापता अफराद को बाजियाब करवाने की कोशिश करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट निगरान वफाकी काबीना के सामने पेश की गई थी। काबीना की कमेटी तश्कील दी गई, जिसको ये मामला भेजा गया। कमीशन को ऑर्डर था कि एक्शन से मुताल्लिक तजावीज़ दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि सादा सी बात है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। सारे लापता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? ये रिपोर्ट बाती नज़र में ज़ाहिर करती है कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जिसका जो जी में आए वो किए जा रहा है। सारा इल्ज़ाम स्टेट एजेंसीज़ पर है। ये हमारे शहरी हैं, इनकी माएँ बहनें भाई रो रहे हैं, वो बलूचिस्तान से चलते हैं, यहाँ कमीशन के सामने आकर पेश होते हैं। जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अदालत में पेश करें। किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी बरसों के लिए उठा कर ले जाएं, बाद में थाना अपारा के SHO की तहवील में दे दें। क्या किसी महज़ब माशरे में ये काम होते हैं? जो भी लापता शख्स बाज़ियाब होता है वो आकर कहता है कि वो किसी केस की पैरवी नहीं करना चाहता। ना बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना बंद कमरों में किसी की सुनेंगे। जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। अदालत ने वज़ीर दाखिला से मुकालमा करते हुए कहा कि आज 22वीं समाअत है, आपने सारी एजेंसीज़ को बुलाकर पूछना था। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने जवाब दिया कि कमीशन ने बहुत सी चीज़ों को नहीं देखा। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि यहाँ से लोग अफ़गानिस्तान चले गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगी वाले केसेस में लोग आपके अपने इदारों के पास हैं। एक तरफ मखसूस इदारे पर इल्ज़ाम है और इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने करनी है। सेक्रेटरी दिफा ज़िम्मेदार हैं कि उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलविस ना हो। जबरी गुमशुदगी केसेस का हल निकाल कर रिहा करें या अदालत में पेश करें। आज तक किसी रियासती इदारे को ज़िम्मेदार ठहरा कर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा मसला यह है कि हम मानते भी नहीं हैं कि जबरी गुमशुदगी के केसेस हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनमें लोग सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए मारे गए। एक शख्स भी लापता है तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है और हम ढूंढेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि आप और वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से हैं, कल आपने वापस जाना है। इदारे सारे सेक्रेटरी दिफा के मातहत हैं, कोई भी कानून से बालातर नहीं। जजेस ने जाकर बंदे रिकवर नहीं करने हैं, हम जजमेंट्स दे सकते हैं। ये मुल्क शोहदा की बुनियाद पर चल रहा है। पाक फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी उससे इनकार नहीं। कोई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हो तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, अदालत में लाएं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि वो यकीन दहानी करवाते हैं कि एक एक केस को हम देखेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क के अमन के लिए इदारों की कुर्बानियाँ हैं, शोहदा की कुर्बानियाँ मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे पहलुओं को भी नहीं छोड़ा जा सकता, शहरियों के हकूक़ हैं। दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मज़ारी ने कहा कि जिन अफराद का बताया गया कि बाज़ियाब हो गए हैं उन्हें वो चेक करना है। इसके बाद एक लापता बलोच नौजवान की बहन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुई और बात करते हुए जज्बात पर काबू ना रख सकी, रो पड़ी। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर पर्चा काटने का हुक्म दूंगा। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला पर भी पर्चा काटने का हुक्म दूंगा। फिर आप सबको घर जाना होगा। आइंदा तारीख पर मुझे ये बच्ची यहाँ आकर कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। अदालत ने निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो आप और वज़ीर आज़म पर FIR का हुक्म दूंगा। बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात समझा रहा हूँ। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला भी ज़िम्मेदार होंगे। इनसे मिलें, इनको बुला लें या ख़ुद प्रेस क्लब जाएँ, इनकी बात सुनें। इन फैमिलीज से मिलने में आपको कितना वक्त लगेगा? निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि वो 2 दिन में मिल लेंगे, खाने पर भी बुलाएंगे। अदालत ने निगरान वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि वो 2 हफ्ते में इन बलोच फैमिली से मिलें और जो बलूचिस्तान में हैं वहाँ जाकर उनसे मिलें। आप सेक्रेटरी दिफा को हिदायत जारी करें कि अपने मातहत इदारों को बुलाकर उनसे इस बारे में पूछें। इसके बाद अदालत ने तमाम लापता अफराद की फैमिलीज़ की तफसीलात हुकूमती कमेटी को देने की हिदायत करते हुए केस की मज़ीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी है। मुबैना मुकाबले के 7 दिन बाद बालाच मौला बख्श की तदफीन आज कर दी गई। ताहम अहले खाना का कहना है कि तदफीन के बाद मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा।